दुआए ज़हुर इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि सअतिन व फ़ी कुल्लि सअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद वअहलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मजलिस अज़ा का सवाब पानियान मजलिस के तमाम मरहूमीन के नामा अमाल में दर्ज फरमाए। बिलखसूस अहमद्दीन ग़ुलाम हैदर बिन अहमद्दीन सई मोहम्मद साले मोहम्मद फैज़ अहमद मोहम्मद अनवर और भी जितने मरहूमीन इस ख़ानदान के हैं, मालिक सब के दर्जात बुलंद फरमाए। मरहूमीन को मालिक शिफ़ात हज़रत सैयद शोदा नसीब फरमाए। मरहूमीन को क़यामत वाले दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ादारों में माशूर फरमाए। हाज़रीन, आप जितने बैठे हैं, आपके जितने मरहूमीन हैं, मालिक सब के दर्जात बुलंद फरमाए। हाज़रीन के मरहूमीन को मालिक शिफ़ात हज़रत सैयद शोदा नसीब फरमाए। इस बस्ती के तमाम मरहूमीन मोमिनीन व मोमिनात के मालिक दर्जात बुलंद फरमाए। बानिया मजलिस जितने भी हैं, मालिक सब के घरों पे रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। बानिया ने मजलिस के ज़िक्र में रिज़्क़ में वुसअत और बरकत अता फरमा और हमारे हकीकी वारिस वलीउल असर इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इस काबिल बना कि हम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंसार में शामिल हो सके। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए एक सलावात बुलंद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सलवात। ये जो मोमिनीन पीछे बैठे, इनसे गुजारिश है कि आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि मजलिस अज़ा की जीनत बन जाएँ। ये ज़िक्र जो है ये किसी का मोहताज नहीं। हमारी ये मजालिस दर्सगाह आले मोहम्मद है। ये मजलिस में आना करबला का दरस है। मजलिस दर्सगाह हुसैन है और मस्जिद मकसद हुसैन है। गौर फरमा रहे हैं। तो हमारी ये मजालिस अजर रिसालत की अदायगी का ज़रिया है। मैंने जनाब के सामने मशहूर ज़माना आयत ततहीर तिलावत करने का शरफ हासिल किया। दीन दो तरीक़ों से हम तक पहुँचा है। एक सिलसिला मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, जिसे हम फॉलो करते हैं, जिसे हम मानते हैं, जिसकी हम पैरवी करते हैं।
एक सिलसिला गैर मासूम का है जिस पर हमारे सिवा पूरी दुनिया अमल पैरा है। बात की समझ आ रही है ना जी? आ थोड़ी थोड़ी हूँ हाँ करते रहे, मैंने पता लगे बस जागते बैठे और फरमा रहे। दीन दो तरीकों से हम तक पहुंचा, एक को हम फॉलो करते हैं, एक को हमारे सिवा पूरी दुनिया अमल पैरा है। वो कहती है कि कुछ लोग थे जिन्होंने रसूल से सुना, फिर कुछ उनके बाद आए उन्होंने रसूल से सुना, फिर कुछ बाद आए उन्होंने उनसे सुना, फिर कुछ आए उन्होंने उनसे सुना। सुनते सुनाते ये सिलसिला यहाँ तक पहुंचा। हम कहते हैं नहीं, दीन लेना है तो सिर्फ मासूम से लो। तवज्जो है ना साहिबान की? दीन लेना है तो सिर्फ मासूम से लो। फायदा क्या होगा मासूम से दीन लेने का? फायदा, कुरान आप सारी रात शबीने में पढ़ते रहें समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप मासूम से कुरान लेंगे तो आपको समझ आएगी कि कुरान क्या है, हिदायत के लिए आया है। मेरे छठे इमाम हजरत सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक बंदे ने कुरान के बारे में सवाल किया तो मेरे मासूम इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने कुरान में मुहक्कमात और मुतशाबिहात रख के पूरी दुनिया को क़यामत तक के लिए आले मोहम्मद का मोहताज कर दिया है। कुरान आले मोहम्मद के बगैर समझ नहीं आता। हैदरी, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो दीन मासूम से लो, गैर मासूम से नहीं लेना। फायदा क्या होगा? मैं एक मिसाल देता हूं, आप देखें कि आप एक मरीज सीरियस किस्म का हो, आप उसके लिए इंतहाई महंगी दवाई बहर के मुल्क से मंगवा लें और डॉक्टर भी बड़ा कीमती किस्म का हो जो नहीं मिलता, जिसकी ज्यादा फीस है। अब वो दवाई बहर के मुल्क से आई, महंगा तरीन डॉक्टर है, डॉक्टर ने वो दवाई मरीज में मुंतकिल करनी है। जिस जरिए से मुंतकिल कर रहा है वो सिरिंज पहले से इस्तेमाल शुदा थी। सिरिंज इस्तेमाल शुदा थी, पहले किसी को लगी हुई थी, कैंसर के मरीज को, एड्स के मरीज को या हेपाटाइटिस के मरीज को। अब आप ईमान से बताइए वो दवाई फायदा देगी? बल्कि उल्टा नुकसान देगी, इसलिए कि तरीका नजस है। हम भी यही कहते हैं, दीन मासूम से लो जो डायरेक्ट अल्लाह से लेके आए हैं। गौर फरमाना जी, गौर। अल्लाह से डायरेक्ट जो आलम गैर मौलम है, कोई बंदा साबित कर सकता है कि दुनिया में आके आले मोहम्मद ने किसी से कोई कायदा पढ़ा हो? गौर फरमाना जी, किसी के पास कुछ पढ़ने के लिए गए हों? पूरी तारीख गवाह है कि आले मोहम्मद के दरवाजे पे लोग मसाइल पूछने के लिए आए, आले मोहम्मद ने कभी किसी से मसला नहीं पूछा। तो हम कहते हैं कि दीन मासूम से लो, फायदा तब होगा। चलो मैं एक और मिसाल देता हूं, बच्चे भी समझ जाएंगे। आप देखें, जहां से ये दरिया बहना शुरू होता है ना, दरिया, वहां पे पानी बड़ा साफ, शफाफ, उजला, मोतियों की तरह तैयब व तैर होता है। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते डॉक्टर पीने की इजाजत नहीं देते, कहते हैं उबालो, क्लोरीन डालो, फिर पीना। क्यों? तुम्हें पता नहीं ये कहां कहां से गुजर के आया है। कभी देहातों के पास से गुजरा, उन्होंने अपने कसाफत गंद उसमें डाल दिए। कभी जंगलों के पास से गुजरा, जंगल के गंद उसमें गिर गए। कभी फैक्ट्रियों के पास से गुजरा, उन्होंने तेजाब फेंक दिया। तुम्हें नहीं पता ये कहां कहां से गुजर गया। उबालो, क्लोरीन डालो, फिर पीना। दीन भी जब मदीना से चला था बड़ा तैयब था, बड़ा ताहिर था, बड़ा पाक था, लेकिन वो बेचारा क्या करता, कभी उसे चोरों के पास से गुजरना पड़ा, कभी लुटेरों के पास से गुजरना पड़ा, और कभी कातलाने हुसैन के पास से गुजरना। अब मेरा कौन सा ऐसा सुनने वाला है जो नहीं जानता कि उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर तक मुफ्ती बिके हुए थे।
मिंबरों से मेरे मौला पे सबो शितम होता था, और जो वो खुतबा जुमा में सबो शितम करने वाला मुल्ला होता था वो कोई आम नहीं होता था, वो मुफ्ती होता था। लोग उससे फतवा लेते थे। वो मुहद्दिस भी होता, हदीसें बयान करता था। यानी इतने बड़े बड़े लोग। अब दीन का जो तरीका है मासूम से लेना है। अब जदीद हुकूमतों ने इसका एक तरीका निकाला कि पानी सेफ्टी जो है अगले मकाम तक पहुंच जाए। क्या करना है, उन्होंने एक सेफ्टी पाइपलाइन बिछा दी। वो इतनी महफूज होती है कि धूप का असर भी उस पर नहीं होता। जैसा पानी शुरू में था वैसा ही आखिर में है। इसे कुरान की जुबान में कहते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिराकुम तत्हीरा। के दीन जैसा मदीने में था वैसा ही नजफ में है, वैसा ही करबला में है। कोई तब्दीली नहीं है उसमें। अब जहां से ले लो, नजफ से ले लो, करबला से ले लो। और किबला ये नजफ वाले का आज जो दिन है ना, इसके लिए अल्लाह ने अपने रसूल को कहा कि रुक जा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनजिला, कि मेरा रसूल तबलीग कर जो तुझ पे नाजिल हुई है। फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लगता रिसालतहू, अगर आज ने तूने ये पैगाम न पहुंचाया तो मेरी रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। गौर फरमा रहे हैं? यानी रसूल को हुक्म हो रहा है जो नमाजें पहुंचा चुका है, रोजे नजीर साहब पहुंच चुके हैं, हज ज़कात खुम्स हर चीज बता चुका है। यानी जिस काम के लिए आया है सारे बता चुका है, शरीयत सारी बयान हो गई। लेकिन अल्लाह कह रहा है नहीं, आज तबलीग कर। करनी क्या है तबलीग? तबलीग है विलायत अली की। फरमाया ऐलान कर आज, अगर ये काम न किया मेरी रिसालत का कोई काम नहीं किया। आज का मुल्ला उठ के कहता है कि अली की जरूरत नहीं, अली के बगैर तेरे रसूल की रिसालत नहीं बचती। जिस अली के बगैर रसूल की रिसालत नहीं बच रही, तेरे मेरी इबादतें कैसे उस अली के बगैर बच जाएंगी? साथ ही फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मेरा रसूल तबलीग कर, ऐलान कर विलायत अली का। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुझे दुश्मनों के शर से बचाएगा। बड़ी काबिल गौर बात है, कुरान मजीद की आयत है। पालने वाले वल्लाहु यासिमुका मिनन नास कहने की क्या जरूरत है? अल्लाह के नबी के साथ पाको पाकीज़ा लश्कर है जिसमें हर एक को 3 सितारे लगे हुए हैं, 3 स्टार है। हाजी है, सहाबी है, मुसलमान है। गौर फरमा रहे हैं? बिस्मिल्लाह सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। बिस्मिल्लाह। बेशक अल्लाह ने कहा कि अल्लाह तुझे दुश्मनों के शर से बचाएगा, तू ऐलान कर। गौर फरमाना जी, लफ्ज बड़ा कीमती है। मैं कहूँगा या अल्लाह नबी के पास साथ पाको पाकीज़ा लश्कर है। ये तो आयत उस वक़्त आनी चाहिए थी जब बदर में तूने कहा कि जब कुफरों से जंग कर। मुसलमान 313 हैं, काफर हज़ारों की तादाद में हैं। कहता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, जा इनके मुकाबले में अल्लाह तुझे इनके शर से बचाएगा। उस वक़्त नहीं कहा, ओद में कह देता कि जा मेरा रसूल जंग कर, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुझे दुश्मनों के शर से बचाएगा। उस वक़्त नहीं कहा, हुनैन में कह
देता मेरा रसूल जा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुझे दुश्मनों के शर से बचाएगा, उस वक्त नहीं कहा हिजरत की रात कह देता मेरा रसूल मक्का छोड़ दे मदीना चला जा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मेरा रसूल आज जब ऐलान कर रहा है तू कह रहा है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुझे दुश्मनों के शर से बचाएगा। पालने वाले इसमें राज क्या है? आवाज़े तौहीद आई, जबान बंद कर, तू नहीं जानता। ऐलान है विलायत अली का, और विलायत अली को जब भी खतरा होता है या हाजी से होता है या सहाबी से। विलायत अली को खतरा है इन लोगों से। किबला 3 स्टार सामने आ गया, पैगंबर ने ऐलान फरमाया, वो हारस सामने आ गया। मैंने कभी नहीं कहा बिन जो अली के मुकाबले में आए वो बिन का नहीं होता, उसका बाप ही नहीं होता कोई। गौर फरमा रहे हैं? हारिस सामने आया, का अपनी मर्जी से बनाया है या अल्लाह की मर्जी से? कहा मैं तो अल्लाह की मर्जी के बगैर जबान को हरकत ही नहीं करता। उसने कहा अगर अल्लाह की मर्जी से बनाया है तो अल्लाह से कहे मुझ पे अजाब नाजिल कर। ये उसकी शरारत थी, उसकी सियासत थी, शैतान की उस पे वही थी। शैतान भी अपने मानने वालों को कुछ ना कुछ बताता रहता है। गौर फरमा रहे हैं? कुरान की आयत है, मेरा हबीब इनको मैं कैसे कैफा नुअज़्ज़िबुहुम व अंता फ़ीहिम, मैं इनको अजाब कैसे दूं जब तक तू इनमें मौजूद है। अब इसके ज़हन में था कि अजाब तो आएगा नहीं रसूल के सामने, तो मैं कहूंगा कि रसूल ने अपनी मर्जी से ऐलान किया। ये शैतान, मैं एक मिसाल देता हूं, अपने मानने वालों को कैसे बताता है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहला ऐलान किया अबू तालिब के घर में लोगों को बुला के इस्लाम की दावत दी, तो पहले नहीं बताया था कि मैं क्या कहने वाला हूं। कोई फोटोकॉपी का दौर नहीं था कि लिखवा के उसकी फोटो स्टेट करवा के दीवारों पे लगा दी कि पैगंबर ये ऐलान करने वाले हैं। बड़ा सीक्रेट मैसेज था, खुफिया पैगाम था जो लोगों तक पहुंचाना था। ये बंदे आए, खाना खाया, पैगंबर तकरीर के लिए उठे, ये उठ के चले गए। दूसरे दिन फिर आए, खाना खाया, पैगंबर तकरीर के लिए उठे, ये फिर उठ के चले गए। ये काफरों की आदत है, खाना खाने रोज आ जाते हैं, मजलिस नहीं सुनते हैं। गौर नहीं फरमाया? तीसरे दिन फिर आए, खाना खाया, पैगंबर तकरीर के लिए उठे, ये उठ के जाने लगे। वो तो भला हजरत अबू तालिब का, फौरन उठे, एक हाथ अबू लाब के कंधे पे रख के उसे बिठाया और दूसरे हाथ से इशारा करके कहा कुम कुम या सैयदी व या मौला या बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। पैगंबर को कह रहे हैं उठ उठ मेरा सरदार, उठ उठ मेरा मौला, और तबलीग कर जो अल्लाह की तरफ से तुझ पे नाजिल हुई है। अबू तालिब की ये अदा अल्लाह को बड़ी पसंद आई। अल्लाह ने कहा मेरा रसूल, आज तूने 40 काफरों में मेरे रसूल को मौला कहा है, मैं इसी रसूल से 1.25 लाख हाजियों में तेरे बेटे अली को मौलाना बनवाऊं। मेरा नाम अल्लाह ने। गौर फरमा रहे हैं? चलो मैं एक और मिसाल देता हूं। बिस्मिल्लाह शाह जी कोड़ी रखेंगे, गौर फरमा रहे हैं जी? पैगंबर ने कलम दवात मांगा, कागज कलम। पहले नहीं बताया था कि मैं क्या कहने वाला हूं। गौर फरमा रहे हैं? इन्हें किसने बता दिया कि पैगंबर क्या कहने वाले हैं? गौर फरमा रहे हैं? अब ये 3 स्टार सामने आया और अल्लाह का अजाब आ गया। साइलुन साला बे अजाब बिन वाके, साइल ने अजाब मांगा, उस पे अजाब नाजिल हो गया। तो अब मेरा सवाल है अहले इस्लाम से कि अगर अली मुस्तहब है तो मुस्तहब अमल न करने से, अली मुस्तहब है, मुस्तहब अमल न करने से अजाब क्यों आया? हारिस बिन नौमान फारी पे अजाब आना इस बात की दलील है कि अली की विलायत कोई मुस्तहब अमल नहीं, वाजिब है। गौर फरमा रहे?
इनकी विलायत के बगैर कोई अमल कबूल नहीं, किसी की कोई नमाज कबूल नहीं, कोई रोजा हज ज़कात कबूल नहीं है। और इससे बड़ा विलायत से अमल है कि अली के दुश्मनों पे तबर्रा करना। इससे बड़ा अमल है, अगर आप उनके दुश्मनों से बेजारी इख्तियार नहीं करेंगे। गौर फरमा रहे हैं, इतना बड़ा अली, बेटियां परदेश में रुल गई। एक जुमला पढ़ना है 19 रमज़ान का, शहादत तो आखिरी जाकिर पढ़ेगा। 19 को ज़रब लगी ना जब अली को, अल-अज़मतु लिल्लाह, तो एक मर्तबा अली फरमाते हैं कि हसन मुझसे चला नहीं जाता, तो कालीन पे लिटाया बेटों ने। तो अली अलैहिस्सलाम ने आंख खोली, देखा हसन रो रहे हैं। फरमाया हसन बेटा रोना नहीं। फिर आंख खोली, देखा तो हुसैन रो रहे। फरमाया हुसैन बेटा ना रो, तेरा रोना तो तेरी माँ को पसंद नहीं था। अल-अज़मतु लिल्लाह। फिर आंख खोली, देखा अब्बास रो रहे हैं। फरमाया गाजी ना रो। अब बेटों ने उठाया, चल पड़े घर की तरफ। जब घर करीब आया ना अली का, तो अली फरमाते हैं बेटा हसन कालीन रखो। मस्जिद में जिस अली से चला नहीं जा रहा था ना, कालीन रखवाई। अली फरमाते हैं मैं चल के जाता हूँ। हसन कहते हैं बाबा आपसे चला नहीं जाता। अली रो के फरमाते हैं मैं इस हालत में ज़ैनब के सामने नहीं जाना चाहता। अब अली घर में दाखिल हुए, आखिरी जुमला है, इसी पे मातम कर लेना। अली घर में दाखिल हुए ना, सारे रास्ते जो बेटों को कहता रहा है ना कि रोना नहीं, घर में अली दाखिल हुए, बेटी पे नजर पड़ी, अली की चीख निकल गई। रो के कहते हैं तू परदेश में यतीम हो गई। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़ात है।